नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तमोजीत चक्रवर्ती, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन कलकत्ता से हूँ। मैं आज आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ बताऊँगा। कई बार पेशेंट्स हमें फ़ोन करते हैं, हमें पूछते हैं कि सर ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसमें बचने का चांस कितना है, कितना चांस है मॉर्टेलिटी का। तो ये सारे सवाल हमें पूछा जाता है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर आज की डेट में इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस, इतने सारे एमआरआई, सीटी स्कैन है, तो बहुत इजीली ब्रेन ट्यूमर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, इट्स इजीली पिकअप कर सकते हैं। तो पहले ज़माने में बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि सिर दर्द हुआ था किसी का, फिर बेहोश हो गए, फिर कहीं एक तरफ से वीकनेस आ गया था, पैरालिसिस हो गया था। तो ये सब चीज़ जो अनडायग्नोस्ड होता था, आज की डेट में हम लोग वो पकड़ लेते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके अलावा डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स से, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, उसके कारण हम ब्रेन ट्यूमर काफ़ी देखते हैं। देखिए, लेकिन एक अच्छी बात जो ब्रेन ट्यूमर में हम आपको कहना चाहता हूँ, यह है कि ब्रेन ट्यूमर का 75% ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो बिनाइन होता है। दैट मीन्स वो कैंसरस नहीं होता है, वो कैंसर नहीं होता है। ओनली 25% जो ब्रेन ट्यूमर होता है वही कैंसर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 75% ब्रेन ट्यूमर है, अगर इसको सही तरीके से इलाज किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, या जो भी इलाज है इनके वो किया जाए, तो ये ट्यूमर से हम निकल सकते हैं, बच सकते हैं। और ये जो 25% ट्यूमर है, इसमें भी मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो ट्यूमर होता है वो उतना सीवियर मैलिग्नेंसी नहीं होता है। इसका मतलब हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी नहीं होता है, वो लो ग्रेड मैलिग्नेंसी होता है। इसका मतलब अगर हम उसको जल्दी ऑपरेशन कर दें, जल्द से जल्द हमें पता चल जाए कौन सा ग्रेड है, तो उस हिसाब से हम केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और जो भी थेरेपी है हमारे पास, वो हम दे सकते हैं। लेकिन कुछ एक परसेंटेज ट्यूमर्स होता है ब्रेन ट्यूमर में जो कि सच में वो ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। सच में उस ब्रेन ट्यूमर से मौत तक हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो ये जो है, इसको हम बोलते हैं ग्रेड 4 ब्रेन ट्यूमर। आप लोग जानते होंगे कि कई बार हम बोलते हैं कि कहीं और जगह से ट्यूमर जाके ब्रेन के ऊपर बैठ जाता है, जिसको हम मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। वो भी कहीं ख़राब तरीके का ब्रेन ट्यूमर्स है। तो इसीलिए आज यही आपको बोलना चाहते हैं कि हर ब्रेन ट्यूमर ख़राब नहीं है, और ब्रेन ट्यूमर होने से मतलब ये नहीं है कि उनको और मौत है। तो ब्रेन ट्यूमर का हम डायग्नोसिस करना पड़ेगा, जल्द से जल्द डायग्नोसिस करना पड़ेगा। और ब्रेन ट्यूमर अगर किसी का डायग्नोसिस हो जाता है, उनको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, न्यूरो सर्जन के साथ बात करनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये ब्रेन ट्यूमर से निकलने का क्या चांस है, कितना परसेंटेज ये ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी पेशेंट जी सकते हैं, पेशेंट क्योर हो सकते हैं। आज की डेट में अब इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं, हम सर्जरी इतना रिफाइंड हो गए हैं कि हम ब्रेन ट्यूमर क्योर होने का बात भी करते हैं कि चलिए किसी का ब्रेन ट्यूमर हुआ है, हमने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करके पूरा ट्यूमर निकाल दिया, और वो ब्रेन ट्यूमर लकीली मैलिग्नेंट नहीं था, तो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता है। कोई और बीमारी जैसा होता है, बिल्कुल क्योर हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर को लेके उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल अटेंशन लेना। नमस्ते।